नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे। और पेश करते हैं आज की हमारी अगली वीडियो नंबर 9। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर कैपिटल अकाउंट के मेथड कितने कितने होते हैं। मैंने बताया था दो मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स में दो तरह के अकाउंट बनते हैं, कैपिटल करंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत ध्यान से देखना सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी अगर हम बात करें तो कैलकुलेट कैसे होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट करना है आपको कौन सी कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे। दिमाग में एक चीज फिट कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पे कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब जब आप ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको दो चीजें देखनी है। जब आप ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल गिवन है, अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन है या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल गिवन है, तो आप लोगों को इन दोनों का इफेक्ट ओपनिंग कैपिटल पे देके आईओसी कैलकुलेट करना है। वापस सुनिए क्या बोला, आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, पर अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल गिवन है तो आपको ओपनिंग कैपिटल में उनका एडजस्टमेंट करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना, शांति से सुनिए। देखिए, आपको सिर्फ इन दो का एडजस्टमेंट करके आईओसी कैलकुलेट करना है। आईओसी हमेशा कैलकुलेट कौन सी कैपिटल पे होगा, ओपनिंग कैपिटल पे। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि सर 1 अप्रैल 2019 के दिन मान लीजिए कैपिटल है ₹5 लाख। कितनी कैपिटल है, 5 लाख। फिर क्वेश्चन में बोला 30 जून 2019 के दिन एडिशनल कैपिटल लगाई। क्या लगाई, एडिशनल कैपिटल ₹2 लाख एडिशनल कैपिटल लगाई। और क्वेश्चन में बोला है 1 जनवरी 2020 के दिन आपने ड्राइंग्स करी आउट ऑफ कैपिटल। क्या करी, आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स करिए ₹3 लाख की। और आपको क्वेश्चन में बोला है आईओसी कैलकुलेट करना है @10% पर एनम। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आईओसी कैलकुलेट करना है @10% पर एनम। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे साहब, बहुत ध्यान से सुनना। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कैलकुलेट करते वक्त हम लोगों को दो एडजस्टमेंट का ध्यान देना है, एक तो एडिशनल कैपिटल और एक ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। आईओसी हमेशा कैलकुलेट होगा कौन से कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे। स्टार्ट करते हैं सर, 5 लाख हमारी ओपनिंग कैपिटल थी, इनटू कितना परसेंट है, 10%। सर ओपनिंग पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ओपनिंग में आप चेक करिए कि क्या कोई एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है क्या। सर 1 अप्रैल के दिन ओपनिंग कैपिटल थी, 30 जून के दिन एडिशनल कैपिटल आ गई। मतलब ये जो 5 लाख था ये कब तक मेंटेन रहा सर, 30 जून तक मेंटेन रहा। उसके बाद तो चेंज आया, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स तक ये पूरा का पूरा मेंटेन था। तो इंटू 3/12 ये तो 5 लाख पे इंटरेस्ट हो गया। आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा आपका 12,500। नेक्स्ट 30 जून के दिन ये 5 लाख में एडिशन हुआ, कितने का एडिशन हुआ, 2 लाख का। तो ये 5 लाख 30 जून के दिन कितना हो गया, 7 लाख। ये 7 लाख कंटिन्यू कितने टाइम तक था, जून तो निकल गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 जनवरी के दिन तो सर आउट ऑफ कैपिटल की ड्राइंग है। 1 जनवरी के दिन क्या है, आउट ऑफ कैपिटल की ड्राइंग। तो सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 मंथ्स तक हमारे पास में 7 लाख मेंटेन था ऐसे कैसा। तो 7 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 कैलकुलेट करोगे कितना आया, 35,000। अब ये जो 7 लाख था 1 जनवरी के दिन, इसमें से 3 लाख रुपए परमानेंटली निकाल दिए, आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग है। तो ये 7 लाख 3 लाख निकालने के बाद में कितना हो गया, 4 लाख। अब जब ये 4 लाख है तो 4 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10%। ये 4 लाख मार्च तक तो चेंज नहीं हुआ, तो जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, जैन फेब मार्च कितना आएगा, इंटू 3/12। आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा आपका 10,000। आया समझ में, टोटल कैलकुलेट कर लो कितना हुआ, ये हुआ आपका
57,500 ये टोटल इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना है। कौन सी कैपिटल पे कैलकुलेट करना है? ओपनिंग पे। पर अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल गिवन है, कैपिटल अकाउंट का मेथड कोई भी हो, भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त ओपनिंग कैपिटल के अलावा क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, तो आपको उनका इफेक्ट इस तरह से देना है। एडिशनल कैपिटल की वजह से कैपिटल बढ़ जाएगी और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की वजह से कैपिटल परमानेंटली कम हो जाएगी। क्लियर है सबको? आया समझ में? और इसी तरह से कि कितने मंथ्स तक ये अमाउंट मेंटेन था, इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करनी है। आया सबको समझ में? एक बार फास्ट जितना भी बोर्ड पे नोट डाउन किया हुआ है विद दिस एग्जांपल अपने नोट्स में फास्ट उतार लीजिए। क्लियर? फास्ट। अब हम बात करते हैं कि सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल की बजाय क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। कौन सी कैपिटल गिवन है? क्लोजिंग। ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी। मैंने आपको सबसे पहले बोला कि आईओसी कुछ भी हो जाए हमेशा कौन सी कैपिटल पे कैलकुलेट करना है? ओपनिंग पे करना है। पर अगर क्वेश्चन में ओपनिंग की जगह क्लोजिंग दे दी, क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल दे दी? क्लोजिंग दे दी सर ओपनिंग की जगह, तो क्या हम क्लोजिंग पे कैलकुलेट करेंगे क्या? नहीं, कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं होगा। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग पे। अब ओपनिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी उस क्लोजिंग कैपिटल के थ्रू। हमें क्लोजिंग कैपिटल के थ्रू ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? क्लोजिंग से ओपनिंग फाइंड आउट करने के लिए हमें यह देखना होगा कि कैपिटल अकाउंट जो बनाए गए हैं वो कौन से मेथड पे बनाए गए। अगर क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और अगर ओपनिंग फाइंड आउट करनी है, तो आप ये देखिए कि कैपिटल अकाउंट मेंटेन कौन से तरीके से किए गए। क्या वो फिक्स मेथड पे मेंटेन किए गए या फ्लक्चुएटिंग पे मेंटेन किए गए? एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, क्वेश्चन में अगर कभी कुछ गिवन नहीं है तो हमेशा कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग पे बेस्ड होंगे। किस पे होंगे? फ्लक्चुएटिंग पे। क्वेश्चन में बोला है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बोला है तो कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड पे बनेंगे? फ्लक्चुएटिंग पे। देखिए बहुत ध्यान से, एक चीज मैंने यहां पे लिखी कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट इज इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग आईओसी। आईओसी कैलकुलेट करते वक्त आउट ऑफ प्रॉफिट की ड्राइंग को इग्नोर करना है। हमने बोला कि सिर्फ कौन सी ड्राइंग को कंसीडर करते हैं? आउट ऑफ कैपिटल। तो अगर आपने ये नोट नहीं लिखा है तो पर फास्ट कॉपी के ऊपर लिख लीजिए, फास्ट। अभी ध्यान दीजिए कि सर अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग गिवन है और ओपनिंग फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये देखना है कि मेथड कौन सा है, फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। अगर फिक्स मेथड है, अगर मेथड कौन सा है? फिक्स है, तो इंटरेस्ट निकलेगा कैपिटल अकाउंट की कैपिटल में। इंटरेस्ट किस में निकलेगा? कैलकुलेट आईओसी ऑन ओपनिंग कैपिटल एज पर कैपिटल अकाउंट। कौन सी कैपिटल पे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट के अंदर है, करंट अकाउंट का रोल ही नहीं है। आया समझ में? और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैलकुलेट आईओसी ऑन कैपिटल एज पर कैपिटल अकाउंट। यहां तो एक ही होता है, यहां पे तो एक ही अकाउंट होता है, यहां दो होते हैं। तो यहां पे हम लोग बोल रहे हैं करंट अकाउंट की कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। यहां पे कौन से अकाउंट की कैपिटल से मतलब है? कैपिटल अकाउंट की। अब मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल चाहिए। पहले फिक्स की बात करते हैं, पहले फिक्स कैपिटल की बात करते हैं। फिक्स कैपिटल में अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूं फिक्स मेथड पे, अगर मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं फिक्स मेथड पे, तो क्या क्या आता है? इधर आती है आपकी ओपनिंग कैपिटल, इधर आती है आपकी एडिशनल कैपिटल, इधर आता है आपका ड्राइंग्स का अमाउंट, और इधर आती है क्लोजिंग कैपिटल। मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, मुझे चाहिए क्या? ओपनिंग चाहिए। तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे आएंगे? देखिए ओपनिंग से क्लोजिंग पे कैसे है? ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्राइंग, ये किया। अब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो रिवर्स चलेंगे। क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो रिवर्स चलेंगे। इसकी साइड जिस साइड से चालू कर रहे हो उधर की चीजें प्लस करनी है, अपोजिट साइड की चीजें माइनस करनी है। तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए क्लोजिंग में ड्राइंग प्लस करेंगे। ठीक है? क्यों प्लस किया? क्योंकि क्लोजिंग निकालने के लिए ड्राइंग को माइनस किया था। लॉजिक समझ में आया? क्यों प्लस कर रहे? क्योंकि क्लोजिंग को फाइंड आउट करने के लिए ये सारी चीजें माइनस करी गई थी, तो इधर वाली चीजें क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए यहां से जाएंगे तो ये प्लस होगा, फिर इधर आएंगे ये क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ओपनिंग में इनको ऐड किया तब जाके क्लोजिंग मिला, तो इनको ऐड किया था तब क्लोजिंग आया,
तो हटा दो, क्या मिल जाएगा? ओपनिंग। तो ड्राइंग्स तो प्लस करिए और एडिशनल कैपिटल क्या करिए? माइनस। इतना करने से आपको कौन सी कैपिटल मिल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। आया समझ में? ये ड्राइंग्स कौन सी थी? आउट ऑफ कैपिटल। फॉर्मूला क्या बन गया ओपनिंग कैपिटल का? ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी फिक्स के अंदर? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और माइनस एडिशनल कैपिटल। आ गया समझ में? बहुत इजी है, आपको ध्यान देना है क्लोजिंग पे होगा। इधर वाली चीजें माइनस हो रखी है तो इन्हें प्लस किया और इधर वाली प्लस हो रखी है इसलिए इन्हें माइनस किया। ठीक है, तो क्लोजिंग में ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल प्लस और एडिशनल कैपिटल माइनस होगा, क्या मिल जाएगी आपको? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? फिक्स के अंदर इतना इजी है। अगर मैं बात करूं फ्लक्चुएटिंग के अंदर, फ्लक्चुएटिंग के अंदर जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो क्या 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 आता है उसमें? आईओसी तो है नहीं, आईओसी तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें क्या क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस, उसके अलावा सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर आपने दे रखा है तो। इधर आती है ड्राइंग्स, दोनों आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इधर आएगी आपकी एडिशनल कैपिटल भी आएगी इधर। ठीक है, और अगर शेयर ऑफ लॉस है तो वो आएगा इधर शेयर ऑफ लॉस। तो इधर आकर आपको कौन सी कैपिटल मिलेगी? क्लोजिंग कैपिटल। ये फ्लक्चुएटिंग के अंदर, ये किसके अंदर था? फिक्स के अंदर। ये किसके अंदर है? फ्लक्चुएटिंग के अंदर। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट में आईओसी नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि दो फाइंड है ओपनिंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल। ये हमने दोनों पिछले वीडियो में देखा था। डेबिट में क्या क्या आएगा? दोनों तरह की ड्राइंग्स, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, शेयर ऑफ लॉस, और लास्ट में क्या बचेगा? क्लोजिंग कैपिटल। अभी मुझे क्वेश्चन में मान लीजिए क्लोजिंग गिवन है, फिक्स फ्लक्चुएटिंग मेथड है, क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग पे आना है, क्या करूं? ये सब तो क्या होंगे? प्लस होंगे। ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? प्लस, और ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? माइनस। इतना इजी है। क्लोजिंग से ओपनिंग पे आने के लिए इधर वाली चीजें प्लस और इधर वाली चीजें क्या हो जाएगी? माइनस। मतलब जिन चीजों को पहले माइनस कर चुके हैं उन्हें प्लस कर रहे हैं, और जिन्हें पहले प्लस कर चुके हैं उन्हें क्या कर रहे हैं? माइनस। क्लोजिंग फाइंड आउट करने के लिए ड्राइंग्स माइनस करी थी, आईओडी माइनस किया था, लॉस माइनस किया, इसलिए इनको वापस प्लस किया। और क्लोजिंग फाइंड आउट करने के लिए इन सबको प्लस किया था, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, इसलिए इन्हें अब माइनस कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे जाएंगे? क्या लिखेंगे सर? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, दोनों आ जाएगी आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस शेयर ऑफ लॉस माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस सैलरी या कमीशन। इतना सा करते ही आपको क्या मिल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। आई बात समझ में? देखो बहुत अच्छे से सुनना। अगर क्लोजिंग गिवन है तो ओपनिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैलकुलेट करने के लिए ये देखना जरूरी है कि मेथड कौन सा है। मेथड अगर फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट में देख लो क्या क्या चीज आ रही है। कैपिटल में दो ही चीज आती है, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए ड्राइंग्स प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे। फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग में तो सिर्फ सभी चीजें आ गई थी, तो क्या करेंगे? क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए क्लोजिंग में जिन्हें पहले माइनस कर चुके हैं, ड्राइंग्स दोनों तरह की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और शेयर ऑफ लॉस, इन्हें माइनस कर चुके थे तो इन्हें तो प्लस करो। और इधर वाली जो भी चीजें हैं, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, इन्हें पहले प्लस कर चुके हैं तो इन्हें अब क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। इतना सा करने पे आपको क्या मिलेगी? ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। आया सबको समझ में? क्लियर है? एक बार फटाफट नोट डाउन कर लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, प्लीज वीडियो एंड तक देखना, इसे फटाफट नोट डाउन कर लो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है मैंने कि सर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट जो होता है इसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए तो कंसीडर करेंगे। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर करेंगे, और वो भी कौन से मेथड में? अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन से मेथड में? अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है
तो आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग को कंसीडर करेंगे अगर मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। यहां तक आया समझ में? हम लोगों ने अभी किया था कि हम लोगों ने क्या किया था, इधर जितनी भी थी ड्राइंग्स, चाहे आउट ऑफ कैपिटल हो चाहे आउट ऑफ प्रॉफिट हो, दोनों ड्राइंग्स को वापस क्या किया हमने, प्लस किया क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाते वक्त। आउट ऑफ प्रॉफिट यूज ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये याद रखना, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग का एक ही जगह काम है कि उसका यूज कब लेना है, जब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो फ्लक्चुएटिंग मेथड में, ठीक है। इसे आईओसी कैलकुलेट करते वक्त यूज नहीं करना है। आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग को आईओसी कैलकुलेट करते वक्त यूज नहीं करना है। आई बात समझ में? इसे तभी यूज करना है जब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो फ्लक्चुएटिंग मेथड में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग ड्राइंग्स, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि ड्राइंग्स कौन सी है, आउट ऑफ कैपिटल है, आउट ऑफ प्रॉफिट है, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, आउट ऑफ प्रॉफिट है, हमेशा ड्राइंग्स कौन सी होगी, आउट ऑफ प्रॉफिट होगी। हमेशा ड्राइंग्स कौन सी होगी, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल के लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो हमेशा ड्राइंग्स को क्या मानना है, आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? ठीक है। अब हम करेंगे सर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले, जहां पे हम लोगों को क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। टीएस ग्रेवाल बुक जो है अपनी 2020 एडिशन, टीएस ग्रेवाल, इस बुक का क्वेश्चन करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 2.83, क्वेश्चन नंबर 27। जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 27 में, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2020। नीलकंठ और महादेव दो पार्टनर्स हैं, इन दोनों की आपको बैलेंस शीट गिवन है। 31 मार्च 20 एंड की बैलेंस शीट गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखो क्या बोला है, नीलकंठ कैपिटल, महादेव की कैपिटल दे रखी है, नीलकंठ का करंट अकाउंट, महादेव का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट है, इसका मतलब कैपिटल कौन से बेसिस पे बनाई गई है, फिक्स बेसिस पे। दिमाग में रखना, कैपिटल मेंटेन कौन से बेसिस पे करी गई है, फिक्स बेसिस पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1920, पीएनएल का बैलेंस दे रखा है 1920। इस करंट ईयर का जो ईयर था उसका प्रॉफिट कितना था, 8 लाख। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से गिवन है, इसका मतलब प्रॉफिट बांटा या नहीं बांटा। अगर प्रॉफिट बांट देते तो पीएनएल में बचता ही नहीं, इसका मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ये क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अभी नीलकंठ और महादेव दोनों को कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया। एसेट साइड में देखो, सन्ड्री एसेट्स दे रखी 30 लाख की। बोला ड्यूरिंग द ईयर महादेव्स ड्राइंग्स वर 30,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 10 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2020। आपको क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर महादेव की कैपिटल दे, महादेव की ड्राइंग है 30,000 की और प्रॉफिट दे रखा है दोनों का मिला के पूरे फर्म का 10 लाख रुपए का। आईओसी 5% पर एनम चार्ज करना है, कैलकुलेट करना है। और इस ईयर का देखो, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखो, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, इसका बैलेंस है 10 लाख का और इसका बैलेंस है 10 लाख का, ठीक है। आगे बोला करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग करंट अकाउंट बैलेंस दोनों में कितना है, 1 लाख है, इसका भी 1 लाख है और इसका भी कितना है, 1 लाख है। अभी ध्यान से देखना कि सर साल भर में प्रॉफिट कितना हुआ था, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था। नीचे गिवन है क्वेश्चन में, प्रॉफिट कितना हुआ था, 10 लाख का। उसमें से 8 लाख नहीं बांटा, मतलब बांट कितना दिया, 2 लाख रुपीस। जब प्रॉफिट बांटा तो कौन से अकाउंट में गया होगा, जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो कौन से अकाउंट में गया। हम लोगों को सर नेट प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, इसमें से 8 लाख सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा है ये, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको बांटा ही नहीं, बांटना बाकी है। 2 लाख तो क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया ये पार्टनर्स को मिला, डिस्ट्रीब्यूट किया तो कौन से अकाउंट में गया होगा, ये करंट अकाउंट में। आई बात समझ में, 2 लाख कौन से अकाउंट में गया, करंट अकाउंट में। हमारे को बोला आईओसी कैलकुलेट करना है एट द रेट 5% पर एनम, आईओसी कैलकुलेट करना है 5% पर एनम। क्वेश्चन में
ड्राइंग्स महादेव की दे रखी है 30,000, महादेव की ड्राइंग कितनी है 30,000, ये इसकी ड्राइंग दे रखी है साहब 30,000। क्वेश्चन में ड्राइंग्स के लिए कुछ भी नहीं बोला तो ये ड्राइंग कौन सी होगी, आउट ऑफ प्रॉफिट। हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल, आईओसी कैलकुलेट करना है। आईओसी कैलकुलेट होगा कौन सी कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे। हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी सर। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है दोनों की, क्लोजिंग कैपिटल क्या है दोनों की, नीलकंठ की और महादेव की क्लोजिंग कैपिटल है 10 लाख रुपीस, इसकी भी 10 लाख रुपीस है। हम लोगों ने बोला कि सर फिक्स मेथड होता है, फिक्स मेथड में इधर आती है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, इधर आती है एडिशनल कैपिटल, इधर कौन सी कैपिटल आएगी एडिशनल कैपिटल, और इधर आता है ओपनिंग बैलेंस और इधर आता है क्लोजिंग बैलेंस। क्वेश्चन में ये ड्राइंग्स गिवन नहीं है और क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब जितना क्लोजिंग है उतना ही क्या होगा ओपनिंग, तो विच इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, इसकी भी 10 लाख और इसकी भी कितनी है 10 लाख। यहां पे रीजन लिख देना, रीजन ऊपर छत पे लिख देना, सिंस नो इंफॉर्मेशन अबाउट ड्राइंग्स out of capital and additional capital, therefore closing capital is equals to opening capital। आया समझ में? आईओसी कैलकुलेट करना है, आईओसी कैलकुलेट करिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, इसका तो आ गया 50,000 और इसका भी कितना आ गया 50,000। आया आपको सबको समझ में? क्लियर? हमारे को क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, मेथड है फिक्स, क्लोजिंग दे रखी है तो सर ओपनिंग निकालनी है। क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ कैपिटल की ड्राइंग को प्लस करके एडिशनल कैपिटल माइनस करते हैं, जो दोनों क्वेश्चन में नहीं है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर क्लोजिंग किसके बराबर हो जाएगी, ओपनिंग के बराबर। ओपनिंग भी इतनी आ गई तो हम लोग बोलेंगे आईओसी कैलकुलेट करो डायरेक्ट 50,000। आया समझ में? एक बार फटाफट पॉज करके ये लिख लीजिए, नोट लिखना मत भूलिएगा फास्ट। होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले, जहां पर हम लोग कैपिटल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करेंगे फिक्स और फ्लक्चुएटिंग बेसिस के। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।